ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। मैं शक्ति में विश्वास करता हूँ, अब नहीं बचपन से ही। और मेरा दृढ़ मत है कि कमज़ोर आदमी इस दुनिया में जीता है वह शांति से नहीं जी सकता। कभी रोता हुआ जीता है, कभी दुख का गीत गाता हुआ जीता है, और कभी भीख मांगता हुआ जीता है। हम सबसे पहले अरहत को नमस्कार करते हैं। अरहत वह है जिसमें सारी अर्हताएँ, एबिलिटीज प्रकट हो गई है, सारी क्षमताएं प्रकट हो गई है, शक्तियाँ व्यक्त हो गई है। अब शक्ति के लिए जिन स्रोतों के उद्घाटन की और जिन उपायों और साधनों के अभिव्यंजना की जरूरत है, उन पर हमें विचार करना चाहिए कि कौन सा स्रोत है जिससे हमारी शक्ति बढ़ती रही, कौन सा साधन है जिससे हमारी शक्ति अभिव्यक्त होती रहे। वह है शांति। जिसका मस्तिष्क शांत है उसकी शक्तियाँ बढ़ती है, और जिसका मस्तिष्क उद्विग्न है उसकी शक्तियाँ घटती है। मस्तिष्क शांत कैसे रह सकता है, इसे जानना जरूरी है। चंचलता और आवेग, ये दोनों मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, उद्विग्न करते हैं, शांति का भंग करते हैं। प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान में इसी पर विचार किया गया और इसी आधार पर प्रयोग निर्धारित किए गए कि हमारी एक बड़ी शक्ति है एकाग्रता, कैसे प्रकट हो और चंचलता कैसे मिटे। मन की चंचलता बहुत व्यथा पैदा करती है, विघ्न बाधा पैदा करती है। चंचलता कम कैसे हो? चंचलता पूरे विश्व की समस्या है, और बहुत सारे जो गलत काम दुनिया में हो रहे हैं वे चंचलता के कारण हो रहे हैं। एकाग्रता नहीं है, मन चंचल है, और चंचल है इसलिए इतना प्रभावित हो जाता है। आप स्वयं अनुभव करते हैं कि पानी तरल है। अब तरल पानी में आप गंदगी डालें, पानी गंदा हो जाएगा, और उसी पानी की एक शिला बना ले, बर्फ की शिला, फिर गंदगी डालें, वह छुएगी और नीचे चली जाएगी, शिला गंदी नहीं होगी। ये चंचलता और एकाग्रता, जल की तरलता और जल का बर्फ के रूप में जम जाना, ये दो स्थितियां हैं। तो चंचल मन हर घटना से प्रभावित हो जाता है। इतना जल्दी प्रभावित होता है कि कभी सुखी और कभी दुखी बन जाता है, और मस्तिष्क को उत्तेजित करता है,
और हमारा शांति भंग करता है, शक्ति का क्षय करता है। हमने जीवन विज्ञान में विद्यार्थियों के लिए जो समायोजना की उसमें यह है कि उनको एकाग्रता का अभ्यास कराया जाए, एकाग्रता बढ़े। और एकाग्रता और सफलता में दूरी बहुत कम है, चंचलता और सफलता में बहुत दूरी है, उसे पाटना मुश्किल है, किंतु सफलता और एकाग्रता बहुत निकट है। जिस व्यक्ति ने एकाग्रता की शक्ति का जागरण किया है वह हर काम में सफल हो सकता है, दुखी भी नहीं होता और सफलता भी मिलती है, और मस्तिष्क भी ठीक काम करता है। पहली बात। दूसरी बात है आवेश। आदमी के आवेश इतने प्रबल होते हैं कि वे शक्ति का क्षय करते हैं, और आवेश मस्तिष्क को भी असंतुलित बना देते हैं। कभी क्रोध का आवेश, कभी अहंकार का आवेश, कभी लोभ का आवेश, ये सारे प्रकट होते रहते हैं। सुख शांति में बाधा, शक्ति का क्षय, और उपलब्धि कोई विशेष बात नहीं। तो कैसे हम अपने आवेशों पर, अपने संवेगों पर, इमोशन पर कंट्रोल कर सकें? जीवन विज्ञान में शिक्षा के साथ यही जोड़ा गया है कि एक विद्यार्थी को एकाग्रता की अभ्यास और साधना कराई जाए और आवेश नियंत्रण का विशेष प्रयोग कराया जाए। यह सुनने से नहीं होता, पढ़ने से नहीं होता। हजारों बार सुना कि क्रोध नहीं करना चाहिए, हजारों बार, सैकड़ों बार किसी ने पढ़ा होगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु जैसे ही परिस्थिति आती है, उत्तेजना होती है, आदमी गुस्से में चला जाता है, कभी तीव्र, कभी मंद और कभी मृदु क्रोध की स्थिति आ जाती है। परिवर्तन कैसे हो सकता है, इस विषय में हमने उसके साथ शरीर शास्त्र, शरीर क्रिया शास्त्र, फिजियोलॉजी, मस्तिष्क विद्या, मनोविज्ञान और बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आदि आदि का एक संयोजन किया है कि कैसे परिवर्तन हो सकता है। हमारे योग विद्या में और अध्यात्म विद्या में प्राचीन प्रयोग मिलते हैं कि जब एक आदमी को बहुत गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा है, तो ललाट पर ध्यान करो, गुस्सा शांत हो जाएगा। ये प्रयोग हम कराते हैं, पर इसकी अगर व्याख्या करनी हो तो हमें शरीर शास्त्र का एक आश्रय लेना चाहिए, जिससे हम उसके रहस्य को समझ सकें। यह हमारा इमोशनल एरिया है, अग्र मस्तिष्क का इमोशनल एरिया है। तो यहाँ सारे इमोशन होते हैं। जब हम यहाँ सफ़ेद रंग का ध्यान करते हैं तो इमोशन पर सहज ही हमारा कंट्रोल होने लग जाता है। तो आज अध्यात्म, योग और विज्ञान तीनों का समन्वय करके और एक पद्धति तैयार की गई, जो प्रेक्षा ध्यान भी है और शिक्षा में उसका प्रयोग वह जीवन विज्ञान है। मूल बात है बदले कैसे। कोई आदमी बदलना चाहिए, जो जैसा है वैसा रहे तो बहुत सफल नहीं हो सकता, बदलाव आना चाहिए। मैं तो देखता हूँ धार्मिक जगत की स्थिति, तो भी मुझे लगता है कि 50 वर्ष हो जाते हैं धर्म करते करते, पर कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। तो एक बड़ा प्रश्न है, जिस धर्म का उद्देश्य है उपशम, कसाय को शांत करना, और बहुत लोग धर्म की आराधना करने वाले भी 60 वर्ष के हो गए तो भी गुस्सा और बढ़ा है, घटा नहीं। तब फिर उद्देश्य समझ में नहीं आता, जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो रहा है। इसका कारण कि हम धर्म को भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, केवल रूढ़ि के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक होना चाहिए, और जहाँ कार्य कारण का संबंध होना चाहिए कि ये प्रवृत्ति किस कारण से हो रही है, ये कार्य, इसका कारण क्या है,
और इस कारण का प्रतिकार या निवारण कैसे हो सकता है, उसका उपाय भी हमें खोजना चाहिए। आदमी का व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहाँ दो है वहाँ व्यवहार का आता है, अकेला है वहाँ अध्यात्म की बात हो सकती है, किंतु जहाँ दो हो गए वहाँ अध्यात्म नहीं, वहाँ व्यवहार प्रधान होगा कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है। बुरा न माने, धार्मिक लोगों का व्यवहार भी मन को संतोष देने वाला नहीं लगता। व्यवहार में जो एक मधुरता चाहिए, मृदुता चाहिए और एक निश्चल निष्कपट भाव चाहिए, कम मिलता है। आगे पीछे अंतर, कथनी करने में अंतर, यह सारा व्यवहार ऐसा कुटिल जटिल क्यों होता है कि व्यवहार के नियामक तत्वों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। व्यवहार में जटिलता लाने वाले कई तत्व हैं, उनमें एक तो है, सबसे पहला है आहार। जब हम आहार पर विचार न करें तो व्यवहार पर चिंतन कर नहीं सकते। इस बात को समझने के लिए साहित्य तो बहुत है, जैन आगम या कोई भी देख लो, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, आहार के बारे में सब धार्मिकों ने चिंतन किया कि आहार कैसा होना चाहिए। गीता में सात्विक आहार पर बहुत विचार किया गया है कि आहार कैसा होना चाहिए, किंतु यह तो है कि यह आहार होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, किंतु क्यों नहीं होना चाहिए इसका स्पष्ट जितना आज विज्ञान में मिलता है उतना प्राचीन साहित्य में हमें नहीं मिलता। इसका कारण है कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसे हमारे मस्तिष्क में प्रोटीन्स बनते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं और वे हमारे व्यवहार के नियामक हैं। मनुष्य के व्यवहार का नियंत्रण करने वाले वे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। अगर हम ठीक सारी प्रक्रिया को समझकर और आहार के बारे में चिंतन करें तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरा कारण आवेश भी है, चंचलता भी है। तो ये एक जीवन जीने की एक जटिल प्रक्रिया है, उससे समझना बहुत जरूरी है और समझने के लिए स्वाध्याय और प्रयोग करना भी जरूरी है। हमारे सामने सूत्र तो है कि क्रोध मत करो, क्षमा करो, अहंकार मत करो, विनम्रता रखो, माया कपट मत करो, सरलता रखो, लोभ मत करो, संतोष रखो। ये पाठ बोलने वाले भी गुस्से में जल्दी आ जाते। हमने तो ऐसा देखा है जो उपदेश देने वाले हैं, थोड़ा सा प्रिय हुआ और वे इतने गुस्से में आते हैं कि सुनने वाले खोलते ये क्या भला है। अभी तो शांति का उपदेश दे रहे थे, एक शब्द किसी ने कह दिया, इतने में तो तिलमिला उठते। अहंकार मत करो। मैं औरों की तो क्या बात कहूँ, साधु संताओं की बात देखता हूँ कि अहंकार तो इतना है कि कौन नीचे बैठेगा और कौन ऊपर बैठेगा, झगड़ा इसी में शुरू हो जाता है, मूल बात तो आगे चलती नहीं। ऐसा झगड़ा है। एक बार आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे, हम नए नए गए थे, अणुव्रत आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ टाउन हॉल में कार्यक्रम रखा गया। जिस दिन कार्यक्रम होना था उससे पहले दिन जैनेन्द्र कुमार आए, जो प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र जी, और बोले आचार्य जी कार्यक्रम तो रख दिया पर बड़ी समस्या है। आचार्य जी ने कहा समस्या क्या है? कि हमने जिनको आमंत्रित किया है अब सब कह रहे हैं कि मेरा आसन नीचा नहीं होना चाहिए, 4 अंगुल भी नीचा नहीं रहना चाहिए। अब 4 अंगुल पर सब अड़े हुए हैं और सब पट कोई बराबर तो बने हुए नहीं है, ऊंचा नीचा रहेगा तो वहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्या करें? आचार्य श्री ने कहा क्यों घबराते हो, मैं नीचे बैठूंगा, बोलो झगड़ा समाप्त। तब तो गले, तब कोई झगड़ा ही नहीं है, बस झगड़ा ही समाप्त हो गया। बड़ा कठिन काम है अहंकार का परित्याग। हम लोग कहने वालों में पता नहीं कितना छिपा हुआ रहता है। माया की
तो माया ही और गजब है। आदमी कितनी छलना करता है, कितना क्या करता है, और कितना क्या केवल व्यापार में नहीं व्यवहार में भी होता है। लोभ की कोई सीमा नहीं है। एक सबसे बढ़िया सूत्र भगवान महावीर ने दिया था, परिमाण, इच्छा परिमाण। श्रावक के लिए अपरिग्रह व्रत नहीं है, अपरिग्रह तो साधु के लिए, गृहस्थ के लिए था इच्छा का परिमाण। पर परिमाण सब तो उठ गया, अब इच्छा के लिए खुला, अब आकाश है, खुला मैदान है, कितनी गुड़दौड़ करो भले। तो ये सारा क्यों है कि हम धर्म को केवल वांग्मय और शब्द व्यवहार के रूप में स्वीकार करते हैं। धर्म के लिए जिन रहस्यों को समझना चाहिए उनमें पहला है शरीर, जो जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान का मुख्य विषय है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं आत्मा के बारे में बताओ। मैंने कहा आत्मा को अभी मैं भी नहीं जानूंगा, छोड़ो आत्मा की बात को, कैसे बताऊंगा। पहले शरीर को समझने का प्रयत्न करो। शरीर को ठीक समझोगे तो आत्मा क्या है तुम्हें कठिनाई नहीं होगी, बात समझ में आ जाएगी। और जब शरीर के रहस्यों को तुम नहीं जानते तो फिर आत्मा की बात कैसे करते हो। शरीर में इतने रहस्य हैं जिनका हमने प्रेक्षा ध्यान और शिक्षा के साथ प्रयोग किया और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। हमें शरीर के रहस्यों को समझना है। हमारा इतना अच्छा नाड़ी तंत्र, इतना अच्छा ग्रंथि तंत्र, अंतस्रावी एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स, अंतस्रावी ग्रंथि तंत्र, और इतना अच्छा मस्तिष्क, ऐसा किसी के पास नहीं है, देवता के पास भी नहीं। इतना अच्छा मिला है पर हम उसके बारे में जानते नहीं, उसका उपयोग करना नहीं जानते। हमारी यही समस्या है। तो हमने इस शिक्षा के साथ या अध्यात्म विकास के साथ इन सारे प्रयोगों का एक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ संयोजन नियोजन किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। श्वास को समझें, और मेरा तो ये दृढ़ मत है कि एक व्यक्ति श्वास को सम्यक प्रकार से समझ लेता है वह सैकड़ों समस्याओं से मुक्ति पा लेता है। चाहे स्वास्थ्य की समस्या, चाहे मानसिक विक्षेप की समस्या, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम, भावात्मक समस्या, कोई भी समस्या हो, श्वास का संबंध सबके साथ है। आप सामान्य अनुभव कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जब गुस्से में आता है, जो सामान्य हमारी रेट है 15 श्वास 1 मिनट में, जब गुस्से में होता है तो 20, 30, 40, 50 तक संख्या हो जाती है और उसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है और ज़्यादा हृदय पर होता है, हार्ट पर ज़्यादा होता है। आजकल बहुत छोटी अवस्था में लोग चले जाते हैं। और अभी डॉक्टर मनचंदा आए थे, उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान में 10 करोड़ हृदय के रोगी है और अगले 10 वर्षों में 20 करोड़ हो जाएंगे। बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये क्यों हो रहा है कि हम शरीर के बारे में सम्यक प्रकार से जानते नहीं हैं। यानी धर्म को जैसे समझना चाहिए वैसे हम समझे तो मेरा विश्वास है कि धार्मिक आदमी कम बीमार होगा, अपेक्षाकृत बीमार कम होगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण सम्यक दर्शन का सकारात्मक रहेगा, आवेश पर नियंत्रण रहेगा, मन की चंचलता कम होगी, श्वास लेना सम्यक प्रकार से जानेगा तो बीमारी को अवकाश कम मिलेगा। और इसलिए मिलेगा कि जब ये सारी क्रियाएं होती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत रहता है। और ये सब हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने वाली है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो कीटाणुओं को, जर्म्स, वायरस सबको आक्रमण करने का मौका मिलता है। जीवन विज्ञान में जो हमारी पद्धति निर्धारित है उसमें स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य और उसके बाद फलित रूप में सामाजिक स्वास्थ्य, इन सब के बारे में
एक विद्यार्थी को प्रयोग कराए जाते हैं, अभ्यास कराया जाता है कि मैं प्रवचन तो करता हूँ पर मैं कोई प्रवचनकार कथाकार नहीं। प्रवचन में विश्वास तो है पर 25%। कोरे पढ़ते जाओ, प्रवचन करते जाओ जीवन भर, अंत में क्या मिलेगा नहीं कहूँ तो अच्छा है। प्रवचन प्रयोग शून्य प्रवचन काम का नहीं। जो सुना उसका प्रयोग करो, अभ्यास करो, और वह मस्तिष्क विद्या, शरीर विद्या और जैविक रसायनों का बड़ा एक योग है। इन सब के बारे में हमारी समीचीन जानकारी हो तो हम बहुत अच्छा अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और आज जीवन विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ा है। बढ़ने का कारण हमारा कोई प्रचार नहीं है, बढ़ने का कारण उसकी अपनी गुणवत्ता है। जिन व्यक्तियों ने, विद्यार्थियों ने प्रयोग किया और जिन शिक्षकों ने कराया, स्वयं शिक्षक भी लाभान्वित हुए और विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए। मुझे याद है पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे और वहाँ ये जीवन विज्ञान का प्रयोग चलता था। और जो आज आपके सामने बैठे हैं रघुनाथन जी, उस समय शिक्षा एजुकेशन कमिश्नर थे। तो इन्होंने ये प्रयोग दिल्ली में राज्य में शुरू कराया और पूरे मंत्रालय को लेकर हमारे पास आए, वहाँ 3 दिन तक रहे, प्रयोग शुरू कराए। और उन प्रयोगों का ऐसा परिणाम कि शिक्षकों को ट्रेंड किया गया। तो ये मैंने साक्षात सुना है। एक शिक्षक बोल रहा है कि मुझे बहुत लाभ हुआ है, मैं मेरी पत्नी को भी इसमें ला सकता हूँ क्या? और पत्नी अगर शिक्षण में थी, अध्यापिका थी, तो वह कहती है कि मेरे पति को ला सकती हूँ क्या? और पति पत्नी भी आए, अनेक ऐसा सुनाए कि भाई हमारे घर की लड़ाइयाँ बंद हो गई, बड़ी शांति से हम जी रहे हैं। 3 मुस्लिम शिक्षिकाएं गुरुदेव के सामने अपना अनुभव सुना रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर में इतनी शांति हो गई, अब जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना अनिवार्य है वैसे जीवन विज्ञान का प्रयोग भी अनिवार्य बन गया। तो ये कोई प्रवचन से, पाठ पढ़ाने से नहीं हुआ, प्रयोग से हो सकता है। आज हमारी स्थिति यह है कि वांग्मय तो बहुत चल रहा है, वांग्मय, वाणी का व्यापार। जैसे व्यापारी बाजार में व्यापार करता है तो हमारे पंडित साधु लोग वाणी का बहुत व्यापार करते हैं। पूरा बाजार खुला हुआ है, बहुत चलता है, किंतु प्रयोग शून्य बहुत काम नहीं देता। इस बात को संपन्न करूं कि वाणी का व्यापार कैसा होता है। राजस्थान की एक कहानी सुनाऊं। कोई सेठ जी का जन्मदिन था, बहुत लोग आए, एक बारह जी भी आए। राजस्थान में 12 चारण होते हैं, बिरदावली गाते हैं, और महाराणा प्रताप के समय उन्होंने बड़ा काम किया था। आज भी बड़े बड़े कवि अच्छे हुए हैं। 12 जी आए, सेठ जी की बिरदावली बोली, सेठ जी खुश हो गए, बोले 12 जी कल आना, 1 मन अनाज दूंगा। 12 जी भी खुश हो गए। दूसरा दिन हुआ, सूर्योदय हुआ, 12 जी आए, सेठ जी नमस्कार। सेठ जी बोले 12 जी कैसे आए हो? आप भूल गए क्या? आपने कहा था कल आना, 1 मन अनाज दूंगा। तो 12 जी बोले आदमी हो, तुमने बोलकर मुझे राजी किया और मैंने बोलकर तुम्हें राजी कर दिया, लेने देना कुछ नहीं है, चले जाओ। शायद ऐसा ही होता है, प्रवचनकार अच्छा प्रवचन करता है, लोग राजी कर देते हैं, महाराज बहुत अच्छा प्रवचन किया। श्रोता को वह बहुत आगे कोई फलित होता है मुझे नहीं लगता। जब तक जो सुना उस पर घंटों तक मनन, चिंतन, निधिध्यासन, मंथन न किया जाए तो बहुत कोई सार ऐसा नहीं लगता। तो जीवन विज्ञान की पद्धति यह पाठात्मक, प्रवचनात्मक नहीं, यह प्रयोगात्मक पद्धति है और कोई भी प्रयोग करके देख सकता है कि कैसे परिवर्तन होता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरवे